नमस्कार दोस्तों। राजा तो बहुत हुए भारत में, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जो दिलों पर राज कर गए। राजा जो सिर्फ तलवारों से नहीं अपने उसूलों से लड़ता था। महाराणा प्रताप उन्हीं में से एक थे। इनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में। बचपन से ही उनमें कुछ अलग बात थी। सीधा साधा चेहरा पर आंखों में आग और दिल में बस एक बात, स्वाभिमान। पिता का नाम था उदय सिंह और माँ थी जयवंता बाई। इनके पिताजी खुद बड़े बहादुर थे, लेकिन जब अकबर की ताकत बढ़ी तो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया और अरावली के जंगल में जाकर बस गए और मरते वक्त गद्दी सौंप दी अपने छोटे बेटे जगमाल को। अब सोचिए, महाराणा प्रताप जो सबसे बड़े थे, सबसे योग्य थे, जिन्हें जनता भी चाहती थी, उन्हें गद्दी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पिताजी की पसंदीदा रानी का बेटा था जगमाल और वही गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दोस्तों, असली लीडर बनने के लिए बस गद्दी नहीं चाहिए, दिल चाहिए, त्याग चाहिए, हिम्मत चाहिए। जगमाल जब राजा बना तो अहंकार में डूब गया। जनता पर जुल्म, फैसलों में नादानी, चारों ओर अंधेरा सा छा गया। तब प्रताप ने उसे समझाया, ऐसा मत कर भाई, ये रात तुझसे नहीं संभलेगा। लेकिन उल्टा उसने प्रताप को ही निकाल बाहर किया। और फिर क्या, जनता खुद आगे आई। उन्होंने कहा, हमें राजा चाहिए शेर जैसा, और वो कोई और नहीं, महाराणा प्रताप है। और फिर 1 मार्च 1576 को प्रताप को कुंभलगढ़ का राजा बना दिया गया। यह देख जगमाल अकबर के पास पहुंचा और वहां से जहाजपुर नाम की जागीर लेकर मुगलों से जा मिला। और उस समय अकबर पूरे हिंदुस्तान को झुकाने की तैयारी में था। एक एक कर सारे राजा झुकते जा रहे थे, पर एक नाम था महाराणा प्रताप, जो किसी के आगे नहीं झुका। अकबर ने कई बार कोशिश की, संदेश भेजे, तोहफे दिए, रिश्तेदारी की भी बात की, पर प्रताप अड़े रहे। वो बोले, मेवाड़ की मिट्टी तो झुक सकती है, पर इसका राजा नहीं। कहते हैं महाराणा प्रताप जब जंग में उतरते थे तो 72 किलो का लोहे का कवच पहनते थे। हाथ में 81 किलो का भाला होता था। ढाल, तलवार, भाले सब मिलाकर 200 किलो से ज़्यादा का वजन लिए दुश्मनों से भिड़ते थे। और जिस घोड़े पर सवार होते थे उसका नाम था चेतक। वो भी कोई मामूली घोड़ा नहीं था। चेतक तो मानो राणा प्रताप की आत्मा थी, तेज, समझदार और वफादार। हल्दी घाटी की जंग में चेतक ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि आज भी लोग उसकी मूर्ति बनाकर पूजते हैं। अब आता है वो ऐतिहासिक युद्ध जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। 1576 अकबर ने मान सिंह, सलीम, महावत खान जैसे बड़े बड़े सेनापति भेजे। सेना थी लाखों में, तोपे, हाथी, घोड़े, सब कुछ। उधर महाराणा प्रताप थोड़े से राजपूतों के साथ, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, धरती कांप उठी, तलवारें खनक उठी। प्रताप ने खुद मान सिंह के हाथी पर भाले सवार किया, लेकिन तभी उनका भाला फिसला और लग गया चेतक। चेतक घायल हो गया, पर फिर भी राणा को पीठ पर बिठाकर मैदान से दूर ले गया। एक ऊंची चट्टान से कूदकर भी उन्हें बचाया। और फिर चेतक वहीं गिर गया, वहीं जान दे दी। अब सोचिए, राणा प्रताप को चेतक खोना पड़ा और उस युद्ध में उनका एक और वफादार सिपाही भी मारा गया, जिसने अपना रूप राणा जैसा बना लिया था, ताकि दुश्मन धोखे में पड़ जाए और असली प्रताप बच जाए। ऐसे साथी, ऐसे वफादार, तभी तो प्रताप आज भी अमर है। और हाँ, एक और वफादार था उनका, राम प्रसाद नाम का हाथी। अकबर को जब उसकी ताकत का पता चला तो उसने कहा, इसे पकड़ो, इसे हमारी सेना में लाओ। मुगलों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन राम प्रसाद ने खाना पीना सब छोड़ दिया और कुछ दिनों में अपनी जान दे दी। अकबर ने कहा, जब उसका वफादार एक जानवर नहीं झुका तो उस राणा प्रताप को झुकाना तो नामुमकिन है। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में बिताई, घास की रोटियां खाई, अपने बच्चों को भूखा देखा, पर फिर भी कभी किसी बादशाह के आगे सर नहीं झुकाया। अकबर की सेना बार बार हमला करती रही, लेकिन प्रताप हर बार अडिग रहे। आखिरकार 19 जनवरी 1597 को चांडोल में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है
कि शेर से लड़ते हुए घायल हुए थे। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप की कहानी। एक ऐसा योद्धा जो मिटा नहीं, झुका नहीं, बिका नहीं। आज भी जब हालात कठिन हो जाए, जब लगता हो कि सब कुछ हार गए, तो बस एक बार महाराणा प्रताप को याद कीजिए, क्योंकि उन्होंने सिखाया है सच्चा वीर वो नहीं जो तलवार उठाए, सच्चा वीर वो है जो अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ छोड़ दे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपके अपने चैनल भारत आलोक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो अगली कहानी मिस हो जाएगी। धन्यवाद।